यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कीजिए, सुनने वालों को समझने का बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु, और बताने वालों को मुझे भी मदद कीजिए ताकि मैं तेरे मर्जी का तुझे बता सके प्रभु। आज हम सब आशीष दीजिए, तेरे महिमा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं पहले से बैठ जाए। सब मुझे मसीह, हालेलुया, praise the Lord, God is good and all the time। यहाँ पे जितना लोग खुद को में एक अगुवा में एक लीडर होकर के समझता है अपना हल है, कितना लोग खुद को समझते कि मैं एक अगुवा हूँ, घर में हो सकता है, स्कूल में, मिनिस्ट्री में, कहीं भी हो सकता है, जो खुद को मानता है कि मैं भी एक अगुवा हूँ, एक लीडर हूँ, बोलने में दो हाथ में खड़े हैं। Praise the Lord। हाँ जी, हम सब लीडर हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं एक लीडर हूँ। जोर से बोलिए, मैं एक लीडर हूँ। लीडर था, लीडर है, लीडर होगा। पहले बजे जोर से। और हम एक साधारण लीडर नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह, हम क्रिश्चियन हैं, इसलिए हम अल्लाह वाला लीडर होना चाहिए। हालेलुया। एक ऐसा लीडर जिसका जीवन में परमेश्वर यहोवा हो। हालेलुया। एक ऐसा लीडर जिसका जीवन में यीशु मसीह हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा लीडर जिसका जीवन में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें अल्लाह कर देता है। जिसका जीवन में पवित्र आत्मा होता है ना, वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है, ये ऑर्डिनरी नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है वो हमारे सहायक है। पवित्र आत्मा हर जगह में, हर समय में, हर स्थिति में वो हमें मदद करेगा। बाइबल कहता है पवित्र आत्मा जो है ना, वो हमें सिखाएगा। पवित्र आत्मा सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानी है, सबसे अच्छा उत्तम टीचर है वो। अगर पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, हमारे जीवन में कमी गति नहीं होगा। हालेलुया। और परमेश्वर वचन में कहता है जो तो पवित्र आत्मा से भरता है वो सामर्थ से भर जाता है। हालेलुया। हम सामर्थ से भरने से सामर्थ्य के साथ हम काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे कमजोरी में हमें मदद करता है। जो भी अगुवाई, जो भी माता, जो भी पिता, जो भी बेटा, जो भी व्यक्ति, जो भी अगुवाई है, पवित्र आत्मा से भरता है ना, वो अल्लाह हो जाता है। हालेलुया। पीटर बहुत स्मार्ट था, पीटर बहुत स्मार्ट, हर समय में यीशु मसीह के साथ होता था, वो यीशु मसीह के साथ चलता था, पानी पे चलता था, यीशु मसीह ने जो चीज चमत्कार किया था वो सब देखा था। लेकिन पीटर अंदर अंदर में एक डरपोक था, वो डरता था कि मैं यीशु का चेहरा हूं। वो डरता है, जब कोई उसको पूछा आप भी यीशु मसीह के साथ था ना, नहीं तो वो मना करता है। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा पीतर का अंदर में आ गया, जिस दिन पवित्र आत्मा पीतर से भर गया, पीतर को बदला। हालेलुया। वो डर जीवन में खत्म हो गया। परमेश्वर आत्मा आने से समझ भर गया, वो प्रचार करने लगा और उसी दिन 3000 लोग बच गया। हालेलुया। पीतर में अच्छा अगुवा बन गया था। इसलिए आप और मैं भी अगर पवित्र आत्मा से भर गया, हम अलग हो जाएगा। पवित्र आत्मा ही हमें अच्छा अगुवा बना सकता है, एक अच्छा माता बना सकता है, पिता बना सकता है, बेटा बेटी या एक अच्छा लीडर बना सकता है। हालेलुया। आइए मिलकर टीम में प्रेस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बाइबल में किसी का विषय में बोलना चाहता हूं, खास किंग सॉल, किंग डेविड, सिमोन
सिमोन जादूगर, फिलिप प्रचारक और पतरस और जॉन, उनका विषय में मैं बोलना चाहता हूँ। उनका जीवन के द्वारा हम सीखना चाहते हैं परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। ये सब जो है एक अगुवाई है, ये सब जो है राजा है, प्रचारक है, लेकिन उनका जीवन में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, हमें उनका जीवन के द्वारा हमें सीखना है। एक जो है ओल्ड टेस्टामेंट में, एक जो है न्यू टेस्टामेंट में। इसलिए आइए हम अपना आत्मा को तैयार कीजिए। आप तुलना करना है, उनमें से आप कौन सा वाला है, कौन सा जीवन जी रहा है। अगर सही है उसमें आगे बढ़ो, लेकिन कमी है आज से पश्चाताप करना है। और यहां से निकलने से पहले हम पवित्र आत्मा और समझ लेकर बाहर निकलना है। हालेलुया। आइए इसलिए हम सबसे पहले हम देखना चाहूंगा, सबसे पहले किंग साउल का जीवन से देखने चाहूंगा। किंग साउल एक राजा था, लेकिन उसका जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया खो गया उसने। किंग साउल जो है इस्राएल में पहला राजा था। वो तो कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना। और हम ये पहला शमूएल चैप्टर 10 वर्स 1 में देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उसको भरा था। बाइबल कहता है कि साउल को राजा ठहरने के बाद पवित्र the spirit of the Lord came upon him, परमेश्वर का आत्मा जो है साउल को ऊपर में उतरा और कहता है and he prophesied, उसने भविष्यवाणी बोलने लगा। हालेलुया। एक राजा भी प्रोफेसी बोलने लगा। हम ये बाइबल से देख लेते हैं। लेकिन क्या हो गया था, परमेश्वर ने बोला कि साउल से क्या सुन माना तो बलि चढ़ाने से भी उत्तम नहीं है। परमेश्वर ने याजक के द्वारा किंग को कहा, साउल से कहा, साउल राजा ठीक है, पवित्र आत्मा मिला वो भी ठीक है, प्रोफेसी बोला वो भी ठीक है, महान सामर्थ्य लीडर वो भी ठीक है, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि परमेश्वर का बात सुनकर मानना बलि चढ़ाने से भी ज्यादा उत्तम है। आपको ये नहीं मालूम है कि सबका जीवन में क्या हो गया था। उसका जीवन में फेलियर्स आया। कहां से शुरू हुआ? सबसे पहले उसने पाप किया, परमेश्वर का बात को नहीं माना। हम ये बाइबल में से देख सकते हैं पहला शमूएल चैप्टर 15 वर्स 9 में। चैप्टर 15 में पढ़ने से ये कहानी सब मिल सकता है। यहोवा ने सब किंग से कहा, जाओ सब को खत्म कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो राजा हो, चाहे वो जंगली जानवर हो, सब कुछ खत्म कर दो। किंग निकला, लेकिन जब उसने विजय प्राप्त किया था, उसने राजा अहाब को बच दिया, अगल को बचा दिया। और जहां तक जितना जंगली जानवर है, जो अच्छा है, तंदुरुस्ती वाला, उसको नहीं मारा। कहने लगा मैं ये सब देकर परमेश्वर का लिए मैं बलि चढ़ाऊंगा। मैं I will offer to the Lord, and offering to the Lord, वो सोच कर उसने बचा दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या होता है? सबको मानना है। So partial obedience is still disobedience। अगर हम पूरा बात नहीं मानने से वो बात नहीं मानने का बराबर होता है। जब परमेश्वर कुछ कहना है, आदर नहीं करना है। कितना करना है? कितना करना है? पूरा करना है। आदर मानने से वो भी स्टिल अपने बात नहीं मानना। इसलिए जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, चाहे प्रोफेसी के द्वारा हो, चाहे सपना के द्वारा हो, चाहे विजन के द्वारा हो, चाहे प्रोफेट और प्रोफेटिस के द्वारा हो, अगर जब परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, उसको आत्मा के द्वारा, हमें आधा आधी नहीं मानना है, हमें पूरा पूरी मानना है। किंग साउल ने पूरा पूरी नहीं मानना। मुझे एक प्रश्न पूछने दो। आज एक आप क्रिश्चियन हैं, रिवाइवल से पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक विश्वासी है,
मैं सब अगुवाओं से पूछता हूं, परमेश्वर ने आपका अगुवाई किया है, हम पवित्र इस पेंटेकोस्ती में विश्वास है, पवित्र आत्मा अगुवाई से हम पेंटेकोस्त को मना रहा है। हम मनुष्य का सोच से मना रहे हैं या पवित्र आत्मा अगुवाई से मना रहा है, हमें सोचना चाहिए। हम एक दूसरे को खुशी करने के लिए आता है या परमेश्वर को खुशी करने के लिए आता है, हमें यह सोचना है। हम यहाँ पे क्यों आया, हमें सोचना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञा करें। ऐसे होने से आशीष आता है, ऐसे होने से बढ़ोतरी होता है, लेकिन बात नहीं मानने से सजाए होते हैं। किन सौ ने परमेश्वर का बात नहीं माना? क्यों किन सौ ने परमेश्वर का बात नहीं माना? हम देख सकते हैं कि किन सौ जो है परमेश्वर को नहीं डरता है, वो मनुष्य को डरता है। परमेश्वर को भेद नहीं मानता है, वो मनुष्य को ही डरता है। ये किन सौ का जीवन में ये सबसे कमजोरी है। पहला शमूएल चैप्टर 15 वर्स 24 में हम इस प्रकार देखते हैं, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भेद मानकर और उनके बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों को उल्लंघन किया है। देखो, मैंने लोगों को देखकर मैंने पाप किया, क्योंकि मैं उनको डरने लगा। मैं तो उनको खुशी करना चाहता हूं। अगर मेरा प्रजा, मेरा विश्वास, मेरा फॉलोअर अगर वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगा तो मैं लीडर नहीं कर सकता है। इसलिए किसी भी तरफ से मैं उनको खुशी करना है, किसी भी तरफ से उनको हंसा कर रखना है, ताकि मैं मेरा लीडरशिप में आगे बढ़ सकूं। उसी के कारण उसने परमेश्वर ने जो बोला वो नहीं माना, लेकिन मनुष्य को खुशी करने के लिए मनुष्य के लिए उसने काम करना शुरू किया। ये है जो अगुवा, a leader who fears man more than God will eventually fall. जो अगुवा और जो मनुष्य, मैं हो सकता हूं, आप हो सकता है, विश्वासी हो सकता है, चाहे लड़का लड़की, बेटी या बेटा, छोटी या बड़े हो, कोई भी अगर परमेश्वर का बात नहीं मानने से और परमेश्वर को भेद नहीं मानकर मनुष्य को भेद मानने से क्या होगा? लाहे लाहे धीरे धीरे एक दिन वो गिर जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। आगे तो बढ़ेगा लेकिन सफलता की तरफ नहीं बढ़ेगा। आगे तो बढ़ेगा लेकिन अभिषेक की तरफ नहीं बढ़ेगा। आगे तो बढ़ेगा लेकिन दुख का आगे जाएगा। उसका सामने में दुख उसको इंतजार कर रहा है। उसका सामने में शायद अगर शैतान शामिल हो गया तो बीमार उसको इंतजार कर रहा है, शायद नुकसान उसको इंतजार कर रहा है, शायद शर्म उसको इंतजार कर रहा है। इसलिए हमें परमेश्वर का बात पूरी तरह से मानना है और परमेश्वर का भेद जीना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, फिर लोग परमेश्वर का भेद को मानना है। हालेलुया। बाइबल कहता है प्रोवर्ब 29 वर्स 25 प्रोवर्ब 29 वर्स 25 में नीति वचन 25 प्रकार का है, मनुष्य का भेद खाने फांदा हो जाता है। मतलब अगर हम मनुष्य है ना, अगर हम एक अगुवा, एक अभिषेक हुआ, एक लीडर, अगर हम मनुष्य को डर रहे हैं तो क्या होता है? हम फंस जाते हैं। ऐसा होता है कि जाल से हमें फंसा दे। मनुष्य का भेद सच्चाई काम के लिए अगर आप डर रहे हैं, लोगों को खुशी करने के लिए जो सही है वो नहीं करता है, जो लोग खुश होता है वही बोलता है, वही करता है। ऐसे होने से क्या हो जाता है? हम एक दिन जाल में फंस जाते हैं। लेकिन बाइबल में इस प्रकार लिखा है, परंतु जो यहोवा का भरोसा रखते हैं वे उनके स्थान पर चढ़ाया जाता है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का भरोसा रखता है, परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर का भय मानता है ना, परमेश्वर उसको एक दिन उच्च स्थान में चढ़ाया जाता है। हालेलुया। इसलिए अगर आप उच्च में रहना चाहते हो, अगर जीवन में ऊंचाई होना चाहते हो, अगर आप जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहते हो, आप क्या करना चाहिए? मनुष्य पर भरोसा न करो, परमेश्वर पर भरोसा रखना है।
परमेश्वर हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना है एक समय में अब समय में लोगों ने आपको उठाया तो आप परमेश्वर को भूल गया, ऐसे नहीं होता है। हर समय में परमेश्वर का भरोसा में जीना है ताकि परमेश्वर आपको और भी ऊंचा उठा सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। साउल उसने पछताया, उसने कहा मैं गलत हो गया, लेकिन क्या है वो सचमुच से मांग नहीं फिरा। वो तो दिखावा के लिए, वो तो सिर्फ एक नियम से, लेकिन पूरे दिल से उसने नहीं पश्चाताप नहीं किया उसने। हम देखते हैं पहले शमूएल चैप्टर 15 वर्स 30 में, मुझे ये बहुत डर लगता है और शायद बहुत लोग इस बाइबल वर्स में जी रहा होगा। परमेश्वर ने अच्छा करेगा उसको, लेकिन उसने सॉरी तो बोला लेकिन दिल से नहीं बोला। वो खुद मान लिया कि हाँ मैंने गलत किया, मैंने लोगों को खुश करने के लिए मैंने गलत बोला, मैंने आपका बात नहीं माना, मैंने गलत किया, परमेश्वर उसको रिजेक्ट किया। हम इस बाइबल में देखना चाहते हैं शमूएल चैप्टर 15 वर्स 30 में उसने कहा मैंने पाप तो किया है, तभी मेरे प्रजा के पुरानियों को ईश्वर के सामने मेरा आदर कर। देखो, हाँ मैं तो मानता हूं मैंने गलत किया, मैं ये भी मानता हूं कि परमेश्वर मेरे पर गुस्सा है, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत कुछ गलत किया, लेकिन शमूएल आप ऐसे करो ना, आप मेरे सामने में खड़ा हो जाओ, आप मुझे मदद करो, आप मुझे सपोर्ट करो और दूसरों के सामने में ऐसे बोलो कि आप मैं ठीक हूं, दूसरों के सामने में मुझे आदर करो, आप मुझे सामने करो, आप मुझे अच्छा गिफ्ट भी दो, दूसरों के सामने मेरा अच्छा बोलो, आप मेरे पति बन जाओ, मैं गलत हूं, लेकिन आप दूसरों को मत बताओ कि मैंने गलत किया, और सबको बोलो कि मैं अच्छा हूं, अभी भी मैं राजा हूं, मैं दूसरों को सामने में मुझे आदर करो। ये सही है गलत है? सही है ये गलत है? गलत है, लेकिन उसने गलत को भी सही बनाना चाहा, यही उसका जीवन में प्रॉब्लम था। लेकिन परमेश्वर को वचन कहता है मनुष्य जो है बाहर का रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। हालेलुया। और किन सब को चिंता नहीं है, उसका हृदय में वो जानता है वो पाप है, पाप से भरा हुआ है, लेकिन कोई भी नहीं दिखता है ना, इसमें कोई चिंता नहीं है। वो तो छुप से गलत काम करता है, छुप से पॉलिटिक्स करता है, लेकिन बाहर में देखने में बहुत अच्छा है, अभी भी वो राजा है। इसलिए साउल जो है बाहर का रूप के बारे में ज्यादा ध्यान देता है और भीतर जो उसका दिल में है वो ख्याल नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर क्या ध्यान देता है? परमेश्वर बाहर का रूप में आपका नाम कितना ऊंचा है, आप कितना महान काम कर रहे हैं, आपका हर जगह, परमेश्वर उससे कुछ मतलब नहीं है। परमेश्वर से मतलब है आपका हृदय से, परमेश्वर का मतलब है आपकी आत्मा से। आप जो करता है शुद्ध पवित्र मन से करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को ही देखते हैं। आज शुरू में एक बात खुद हमारा हृदय को चेक करो, आपका हृदय परमेश्वर का सामने में सही है कि नहीं, आप चेक करो। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन में कहता है जो दिल टूटा हुआ पश्चाताप करके आंसू बहाता है, पश्चाताप प्रभु मैंने पाप किया, मैंने गलत किया, ऐसा लोगों को परमेश्वर तरस आता है, परमेश्वर को मदद करता है, परमेश्वर उनको आशीष देता है। भाई वचन में कहता है जो पाप को छुपा कर रखता है ना वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। नीति वचन में लिखा है जो पाप छुपा कर रखता है वो कभी भी बढ़ोतरी नहीं होगा, लेकिन जो अंगीकार करता है, दिल से अंगीकार करता है, परमेश्वर उन पर दया करेगा, उनको दोबारा उठाएगा। छुपा छुपी करने के कारण, पूरा दिल से पश्चाताप नहीं करने के कारण क्या हो गया था? The spirit of the Lord departed from Saul. परमेश्वर का आत्मा जो है ना
साउल से निकल गया, साउल को छोड़कर निकल गया। ये ओल्ड टेस्टामेंट है। जिस दिन उसको राजा ठहराया, उसका अभिषेक किया, पवित्र आत्मा साउल को ऊपर उतर रहा, वो प्रोफेसी बोलने लगा, वो बहुत एक महान राजा बन गया था। लेकिन परमेश्वर का बात नहीं मानने के कारण, परमेश्वर को नहीं डालने के कारण, लोगों को खुश करने का कारण, लोगों को प्लीज करने के कारण, वो पश्चाताप करने से भी दिल से नहीं करने के कारण मौका मिलेगा, लेकिन दिल से नहीं करने के कारण आखिरी में परमेश्वर जो उसको प्यार करना था दिखाया, जो उसको कृपा करना था दिखाया, दया भी दिखाया था, लेकिन साउल को है पश्चाताप नहीं करने के कारण आखिरी में उसका पवित्र आत्मा जो उसका जीवन में है, परमेश्वर का आत्मा जो साउल में है, वो आत्मा साउल को छोड़कर निकल गया। हम ये बाइबल देख सकते हैं पहले सामुएल चैप्टर 16 वर्स 14, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उड़ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उससे घर में रहने लगा। देखो, परमेश्वर का आत्मा जो सच्चा आत्मा है वो साउल को छोड़कर निकल गया और दूसरे आत्मा आ गए। कौन सा आत्मा है? कैसे वाला आत्मा आया? ऐसे वाला आत्मा आया जो दुष्ट आत्मा है। गलत आत्मा उसके अंदर में घुस गया जो उसको दुख देता है, गड़बड़ी करता है, चिंता करता है। देखो, आपका जीवन में पवित्र आत्मा रहने से आप शांति होता है, खुशी होता है, प्रेम से भरा हुआ है, आप समझौता नहीं करता है, सच बोलता है, दयालु होता है, कृपालु होता है, परमेश्वर आत्मा हमें भरने से हमारा जीवन जो है खुशी से भर जाता है। लेकिन दुष्ट आत्मा हमारा जीवन में रहने से दुखी आत्मा घुस जाता है, चिंता हो जाता है, खुशियां नहीं होता है, शांति नहीं होता है, बीमार होता है, लोगों का विषय में बुरा बोलने शुरू हो जाता है, कुरकुराने शुरू हो जाता है, कंप्लेंट भर जाता है। आपका मुंह से अच्छी बात बाइबल का शब्दों का विषय में नहीं बोलता है, हर समय में कंप्लेंट, खुद के बारे में बोलना, परमेश्वर का नाम ऊंचा भी उठाता है। जब पवित्र आत्मा उसको छोड़कर निकल गया, ये दुष्ट आत्मा उसका अंदर में घुस गया, उसका जीवन में अभी खुश नहीं है, शांति नहीं है। आपने ये देखा शाऊल जो है बाहर में देखने में बहुत अच्छा, अभी तक सब कुछ ठीक है, लेकिन उस अंदर में परमेश्वर का उपस्थिति उसके जीवन में नहीं है। परमेश्वर का उपस्थिति उसके जीवन में नहीं रहने का मतलब है पवित्र आत्मा उसके साथ नहीं है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में नहीं है। अभी तो वह एक खाली बर्तन जो दुष्ट आत्मा से भर गए हैं। मैं यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कभी कभी हम कहते हैं कि मैं पवित्र